नमस्कार किसान भाइयों। पिछले बहुत सारे वीडियो आपने हमारे देखे, बहुत सारी सराहनाएं मिली, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और कई सारे किसान भाइयों का हमारा पिछला जो जिंक का वीडियो था वो बहुत पसंद आया, उसकी रील भी बहुत पसंद आई। और कई किसान भाइयों ने हमको ऐसा बोला है कमेंट डाल के कि कुछ और न्यूट्रिशन के बारे में बताओ। तो दूसरा, मुझे जो पोषक तत्व बहुत इम्पोर्टेंट लगा है कि आज हिंदुस्तान की भूमि में जिंक की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, उसके बाद कुछ दूसरा एक पोषक तत्व ऐसा है जो मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ मैं, वहाँ पे जो मैंने पाया है कि जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। अभी कैल्शियम की क्या इम्पोर्टेंस है, कैल्शियम ज़मीन में कैसे डालना है, कैसे उपलब्ध करवाना है, और उसको रिलेटेड कैल्शियम डालने के बाद भी क्या प्रॉब्लम आने की संभावना है, नहीं दिया तो क्या होगा, ज़्यादा दिया तो क्या होगा, कैल्शियम कैसे काम करता है, कैसे उसका वहन होता है, वो पूरा का पूरा कैल्शियम के ऊपर मैं बात करूंगा आज। तो किसान भाइयों अंत तक बने रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैल्शियम का इम्पोर्टेंट आप समझते हो बहुत कम है, तो मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक हम नहीं डाल रहे थे तो भी काम होता था, अभी काम क्यों नहीं हो रहा है? ज़मीन में मैंने टेस्टिंग करवाया है, कैल्शियम तो बहुत पाया है। मैंने बहुत सारी ऐसी ज़मीनें देखी है कि जिसमें आप लैब टेस्ट करवाते हो, कैल्शियम बहुत निकलता है, लेकिन पौधों में डेफिशिएंसी आती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये सभी प्रश्न हैं, उस प्रश्नों का जवाब पूरा का पूरा मैं देने की कोशिश करूंगा। मेरे कुछ अनुभव साझा करूंगा और उसके साथ साथ कुछ वैज्ञानिक तथ्य हम रखेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट रखेंगे। और आप ज़रूर अंत तक देखते रहना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप कमेंट ज़रूर डालना इस वीडियो में, क्योंकि आपकी कमेंट से हमको पता चलेगा कि हमने कैल्शियम इतना बड़ा सब्जेक्ट मैटर है कि मैं पूरा दिन बोलूँ तो भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस 15-20 मिनट के वीडियो में कुछ मैं चूक जाता हूँ तो उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जवाब लिखित में हम शायद लिखने में बहुत लंबा जाएगा तो नहीं दे पाए, तो उसका नेक्स्ट फर्दर असाइनमेंट वीडियो बना के देंगे आपको, जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था। फंडामेंटल से हम शुरू करते हैं कि कैल्शियम ज़मीन में कहाँ होता है। कैल्शियम ज़मीन में जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल ज़मीन में जो चूना होता है, जो सफ़ेद पत्थर दिखता है, वो सभी कैल्शियम है। जितना सफ़ेद दिखता है आपको वो सभी कैल्शियम है। दक्षिण भारत में कोई भी ज़मीन देखे आप, पहाड़ी ज़मीन देखे, लाल मिट्टी देखे, या तो नॉर्दर्न प्लेन्स, गंगा जमुना के प्लेन्स में जाए आप, या तो आप डेजर्ट में चले जाए, कहीं पे भी ज़मीन में थोड़ा बहुत कैल्शियम तो होता है, लेकिन वो होता है पत्थर के स्वरूप में। आप कभी ट्राई करना कि कहीं पे भी सफ़ेद पत्थर दिखे उसके ऊपर थोड़ा एसिड डाल देना, जैसे बुलबुले निकलेंगे। अगर बुलबुले निकलते हैं, या तो एसिड नहीं, नींबू निचोड़ देना, नींबू भी एसिड है बराबर, तो नींबू भी निचोड़ा आपने तो उसमें बुलबुले निकलेंगे। बुलबुले का मतलब होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके ऊपर एसिड डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कैल्शियम अलग होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने। तो अभी आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है कि कैल्शियम ज़मीन में होता है, अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता। उसको अवेलेबल कैसे करना है, तो एसिड से करना है। अगर आपने वो सल्फ्यूरिक एसिड से किया, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फेट, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। वो अवेलेबल नहीं है। जिप्सम बनेगा थोड़ा, वो अवेलेबल नहीं है, पानी में घुलता नहीं है वो बराबर। जिप्सम को आप पानी में डालो, लुगदी बनेगी, लेकिन वो पिघलेगा नहीं बराबर, पेस्ट बन जाएगी, पिघलेगा नहीं, वो वनस्पति को लभ्य नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं ले सकते क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड अगेन हाईली वाटर सॉल्यूबल नहीं है। तीसरा क्या रहा, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप दे नहीं सकते, धड़ाका होता है, वो ब्लास्टिंग है, तो वो भी नहीं कर सकते। तो अभी आप क्या कर सकते हो, तो ऑर्गेनिक एसिड से कर सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से मिलेगा, कि ऑर्गेनिक एसिड जो भी ऑर्गेनिक कचरा है, आपके खेत का कचरा है, या तो नीम खली वगैरह ला के डालते हो, वो डालते हो तो उससे ऑर्गेनिक एसिड बनता है। ऑर्गेनिक एसिड में सिंपल कार्बोनिक एसिड है, बहुत सिंपल कार्बोनिक एसिड है बराबर, सक्सिनिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है। ऐसे एसिड है जो ऑर्गेनिक तरीके से बनते हैं, ज़मीन में बैक्टीरिया से बनते हैं। बैक्टीरिया, फंगस क्या करता है ज़मीन में, ऑर्गेनिक एसिड बनाता है।
तो बहुत सिंपल है, कैल्शियम को अवेलेबल करने में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक एसिड की मात्रा ज़मीन में बढ़ानी पड़ेगी। आजकल ज़मीन का पीएच हो गया 8, 8.5, 9 तक पहुंच गया है। तो ये माहौल में आपकी ज़मीन का जो कैल्शियम पड़ा है, चाहे कैल्शियम क्लोराइड स्वरूप में है या कैल्शियम कार्बोनेट स्वरूप में है, वो दोनों स्वरूप में पौधा लेगा नहीं। कैसे लेगा? क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। आपको अवेलेबल कराने के लिए आपको ऑर्गेनिक एसिड डालना पड़ेगा। ऑर्गेनिक एसिड डाल नहीं सकते तो आपको ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा। तो जो ऑर्गेनिक मैटर डालते हो उससे पहला जो इफेक्ट होता है वो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी का होता है। जो कैल्शियम आयोनिक फॉर्म में रिलीज होता है उसको पौधा लेता है। अब ये पहली फैक्ट हो गई। जैसे जिंक में मैंने बताया था, कैल्शियम जमीन में मूवमेंट नहीं करता है। मतलब आपने मानो कि जमीन में ड्रिप में कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया तो ड्रिप का पानी जहाँ तक गया वहाँ जाएगा, या तो जहाँ तक यहाँ पे कैल्शियम पड़ा है और रूट वहाँ पे गया, रूट ने जड़ ने उसको इंटरसेप्ट किया तो उसको अवेलेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत अच्छी तरह से समझना, बहुत अच्छी तरह, धीरे धीरे बोलता हूँ मैं, क्योंकि इंटरसेप्ट होगा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पानी का फ्लो होता है, मास फ्लो जिसको बोलते हैं। पानी का फ्लो के साथ थोड़ा बहुत बह के जाता है तो थोड़ा बहुत अवेलेबल होता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम आने की संभावना है। कैल्शियम तो मूव हो रहा था, बीच पे कहीं क्लोराइड मिल गया कि आपकी ज़मीन में क्षार बहुत है, क्लोराइड बहुत है, तो वो रिएक्शन कर लेगा उसके साथ, बराबर। कहाँ पे सल्फेट पड़ा था, एमोनियम सल्फेट डाला था आपने, फ्लो हो रहा था, लेकिन बीच में सल्फेट मिल गया तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, उससे प्रक्रिया करने की उसकी गुणधर्म है, मतलब उसको प्रिय है, सल्फेट है, क्लोराइड है, वह प्रिय है, सादी भाषा में बोलो तो उसके साथ रिएक्शन करेगा, वापस आने वे हो जाएगा, लभ्य नहीं रहेगा। तो ऑर्गेनिक एसिड है तो बचा लेगा, बराबर। तो ये ज़मीन में मूव नहीं करता है, मूव किया तो भी प्रॉब्लम आएगा। अभी उसका आपको क्या लेना देना, लेना देना है क्या है कि आपको ये फर्टिलाइजर अगर देते हो तो आपको रफ्ता 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 देना पड़ेगा, धीरे धीरे धीरे। एक बार आपने दे दिया, कई किसान भाई मुझे बोलते हैं सर फ्लावरिंग हुआ है, केले की बात करते हैं, केले में कैल्शियम बहुत चाहिए, तो केला अभी निंगल आ गया है तो मैंने कैल्शियम नाइट्रेट दिए, मैंने CN दे दिया, 25 किलो पर एकड़ दे दिया, अभी कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं होता, आपको 5-5 किलो 3 या 4 बार या 5 बार दो, रफ्ता रफ्ता देना पड़ता है, क्योंकि वो ज़मीन में जैसे मूवेबल नहीं है वैसे ऊपर भी मूवेबल नहीं है, और ज़मीन में मास फ्लो में जैसे मैंने इंटरसेप्ट बोला वो प्रोसेस होती है, इसलिए अटक जाता है कहीं पे। आपने डाला, आपने खर्चा किया, लेकिन ज़मीन में ही अटक गया। वहाँ पे आपको रफ्ता रफ्ता डालने का आइडिया है, वही काम करता है और कुछ काम नहीं करता। और दूसरा रफ्ता रफ्ता क्यों डालना है कि प्लांट में भी मूवमेंट नहीं है उसका, मतलब आपने दे दिया, बराबर, ज़मीन में आपने दे दिया, नीचे के पत्तों में पहुंच गया, वहाँ ज़रूरत नहीं तो ऊपर पहुंच गया, वहाँ ज़रूरत नहीं तो उसके ऊपर में पहुंच गया, मतलब ये स्टेज में 1, 2, 3 या 4 स्टेज तक पहुंच गया। अभी नया पत्ता जो विकसित हो रहा है वहाँ पे कैल्शियम चाहिए, और आप तो दे नहीं रहे हो। आपने बोला महीने पहले मैंने दे दिया, पत्ता तो आज डेवलप हो रहा है, तो वहाँ कैल्शियम कहाँ से आएगा? तो वो पत्ता बीमार रहेगा, विकृत आएगा। तो किसान भाइयों, ये ज़मीन का और ऊपर का मूवमेंट का मैंने समझाया, और वो मूवमेंट इसलिए इम्पोर्टेंस है, आपको इतना समझना है उससे कि आपको धीरे 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 करके हर 15 दिन में या 20 दिन में देना है। अभी आते हैं कैल्शियम करता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। हमने ज़मीन से शुरू किया था, अभी पौधे पे पहुंचे हैं, बराबर। पौधों में जाके काम क्या करता है? तो कैल्शियम है दोस्तों कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमारा हाथ बना हुआ है, हाथ में ऊपर चमड़ी है, उसके अंदर स्नायु है, उसके अंदर जो सब नसें हैं, उसके अंदर में क्या है तो कि हड्डी है। वो हड्डी से हम मजबूत रहते हैं, खड़े रह पाते हैं, हमारा ढांचा हड्डियों में है। वैसे वनस्पति का जो ढांचा है वो हमारे जैसा नहीं है, उसका उल्टा है, बाहर से मजबूत होता है। कोई भी पेड़ देखना, उसकी जो छाल है, उसकी स्किन है, वो मजबूत होगी, फिर अंदर और सॉफ्ट होगा, अंदर और सॉफ्ट होगा, घर तो और सॉफ्ट होगा, बराबर। आप बड़ा पेड़ भी ले लो तो उसकी भी छाल होती है, वो मजबूत होती है। वैसे कि जैसे वनस्पति का छोटे से छोटा अंग होता है जिसको बोलते हैं सेल, कोष, और सब कोष मिलके एक पेशी बनाते हैं। वो जो कोष होता है, कोष की कोष दीवार के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम पैक्टेट के स्वरूप में होता है। तो शुगर प्लस कैल्शियम इकट्ठा होकर कैल्शियम पैक्टेट बनाता है, और वो जो द्रव्य है वो द्रव्य वनस्पति का ढांचा बनाता है, वो मजबूती के लिए। अभी आपको समझ में आएगा कि मजबूती का मतलब क्या।
वनस्पति को अगर मजबूत रखना है, ताकतवर रखना है, तो आपको कैल्शियम देना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि कैल्शियम, दूसरा एक बहुत बड़ा कि कोष दीवाल, ये कोष है, मानो कि ये कोष दीवाल में आसपास में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पेक्टिन के साथ लगा हुआ है, तो ये कोष मजबूत होगा। वो इतना मजबूत होगा कि कोई भी फंगस उसको काट नहीं सकती, इतना मजबूत हो जाएगा। कोई भी सकिंग पेस्ट, चूसक कीट उसको काट नहीं सकता। आपने देखा होगा कपास में, मिर्ची में नए नए पत्ते होते हैं ना, उसके ऊपर ही अटैक करती है कि नए नए पत्ते में कैल्शियम कम होता है, सॉफ्ट रहता है। पुराने पत्तियों में कैल्शियम पैक्टेड बराबर एकदम कंप्लीट होता है, तो पत्ता होता है वो बहुत मजबूत रहता है, तो उसको वो छेद नहीं कर पाते। इसलिए नए पत्तों में सकिंग पेस्ट, चूसक कीट ज़्यादा आते हैं। तो चूसक कीटों के सामने और फंगस, बैक्टीरिया के सामने रेजिस्टेंस, फिजिकल रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म का काम भी करता है। तीसरा काम है जो दिखता नहीं हमको डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोष के अंदर जब किसी फंगस या इंसेक्ट का प्रादुर्भाव होता है, किसी फंगस ने यहाँ आके उसकी जड़ें गाड़ना शुरू किया कोष के अंदर, तब कैल्शियम ही ऐसा द्रव्य है जो कोष दीवार में था, वो तुरंत आयोनिक फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और वहाँ से जाके कोष केंद्र में जाएगा और कोष केंद्र में जाके कोष केंद्र को बताएगा कि अपने कोष पे, अपने घर पे अटैक हुआ है, और तुरंत ही कोष केंद्र में से नए नए केमिकल, बायोकेमिकल रिलीज होना शुरू होंगे और वहाँ पे रिपेयरिंग काम शुरू हो जाएगा। या तो रिपेयरिंग काम नहीं होगा तो उसको, फंगस को मारने के बराबर जो एंटीजन, एंटीबॉडी बोलते हैं, वो मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो फंगस के सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंसी मैकेनिज्म के लिए कैल्शियम जवाबदार है। मतलब कैल्शियम नहीं है, आपके वहाँ डेफिशिएंसी है आपकी फसल में, तो पौधा तो निर्बल रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में कीट रोग के उपद्रव की, उसके प्रादुर्भाव की, उसके रोग कारकों को अटैक करने की भी जगह मिल जाएगी। मतलब कैल्शियम आपका, अगर पौधा एक किला है तो किले का सैनिक है वो कैल्शियम है, उस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद में और एक उसका मैकेनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज़मीन के अंदर जो जड़ होती है, वो जड़ आप देखना ऐसी ज़मीन में घुसती जाती है। ज़मीन इतनी मजबूत है, इतनी कॉम्पैक्ट है, तो वो जड़ कैसे जाती होगी अंदर, ज़मीन को चीर के जाती है। तो जड़ के जो आगे का हिस्सा है वो तीर की तरह होता है, वो तीर के अंदर मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है। वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई तो आपकी जड़ें ही नहीं बढ़ती, आगे जाके रुक जाती है। कैल्शियम है नहीं उसके पास, कैल्शियम तो ऊपर चाहिए फूल बनाने के लिए, फल बनाने के लिए, तो जड़ का विकास रुक जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म मैंने बताया। अभी थोड़ा सा और मैं डीप में जाने की कोशिश करूँगा यहाँ से, क्योंकि मैंने बताया कैल्शियम कहाँ होता है, कैसे लभ्य करें, उसका आसान उपाय बताया। दूसरा चीज़ मैंने बताया कि कैल्शियम से जो मूवमेंट है ज़मीन में और ऊपर प्लांट में, वो बताया, जिससे आपको पता चला कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डालना है। और उसके बाद में लास्ट में मैंने बताया कि कैल्शियम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अभी उसकी फ्लिप साइड, उसकी रिवर्स साइड देखो, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई तो क्या होगा। कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई तो मैंने बताया जैसे जड़ का ग्रोथ रुक जाएगा, पहला। दूसरा, नए नए जो पत्ते बनते हैं बराबर, वो पत्ते विकृत पैदा होंगे, टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे। आप सोचोगे कि ये तो वायरस है। कई सारे वीडियो मैंने देखे हैं, कई सारे डॉक्टरों की वीडियो देखे, उसमें भी बताया गया है, मेरा भी एक दो वीडियो है उसमें बताया गया है कि खास करके चिली के वायरस का वीडियो जो मेरा बनाया है, तो उसमें मैंने बताया है कि पहले आप कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे करो। क्यों? क्योंकि कैल्शियम अगर कोष दीवार बनाने में सक्षम है, उससे कोष दीवार बनती है, तो कैल्शियम से कोष बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक केमिकल चाहिए, जो एंजाइम्स चाहिए, उसमें बोरोन का रोल है। तो कैल्शियम और बोरोन साथ में देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो वो ऊपर के नए पत्ते विकृत आएंगे और फल गिर जाएंगे, फूल गिर जाएंगे। तो जब भी आप काम करो, कैल्शियम का स्प्रे करो, तो कैल्शियम और बोरोन साथ में करना। अगर आपने बोरोन दे दिया है तो कैल्शियम अकेला स्प्रे करना या तो ज़मीन में देना। लेकिन कैल्शियम ना होने के कारण क्या होता है, तो पहला नया पत्ता है वो विकृत आएगा। टमाटर है, मिर्ची है, कैप्सिकम जैसी फसलों में क्या होगा कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण जो टमाटर है, मानो कि ये टमाटर है, तो उसके नीचे का हिस्सा बनेगा ही नहीं, जिसको हम ब्लॉसम एंड रॉट बोलते हैं, वो बनेगा ही नहीं। मिर्ची में भी नहीं बनता है।
सॉफ्ट रह जाता है, बनता ही नहीं, उसमें फिर फंगस लगती है, कुछ भी होता है, लेकिन वो ऐसे लक्षण आते हैं। तो कैल्शियम ना देने से क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंत तक बने रहना, बहुत सारी कंप्लेन आपकी सॉल्व हो जाएगी। कैल्शियम ज़मीन में जब होता है या नहीं होता है, मूवमेंट के भी मैंने बताया, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम सलिनिटी के सामने प्रतिकारक शक्ति देता है दो तरह से। कैसे कि जैसे गवर्नमेंट ने आज तक मतलब 15-20 सालों से 25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट भलामण रिकमेंडेशन करती है कि जहाँ पे सलिनिटी ज़्यादा है वहाँ पे जिप्सम डालो, बराबर। तो वो कैसे होता है, तो वो होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से। कैटायन एक्सचेंज, कैटायन का मतलब क्या होता है कि जो पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, वो प्लस आयन होते हैं, बराबर, पॉजिटिव आयन बोलते हैं इसको। फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, बोरेट है, सल्फेट है, वो सब माइनस आयन वाले होते हैं, उसको एनायन बोलते हैं। जमीन के अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि पौधा कैल्शियम कैसे लेता है, साथ में सलिनिटी कैसे रिमूव होती है, वो दोनों टेक्निक में आपको बताऊंगा। कि आपका ये जड़ है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मैटर जो आपने नीम की खली या तो गाय का गोबर वगैरह डाला था, वो वहाँ पे एक कण पड़ा है, उसका एक टुकड़ा पड़ा है। तो किसान भाइयों, और यहाँ पे कैल्शियम है, बराबर। तो ये तीन के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कैल्शियम जैसे ही उसका ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होगा, पहले मैंने बताया, तो कैल्शियम जैसे ही रिलीज होगा तो कैल्शियम निकल के वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे। और जो जड़ होती है वो पूरी की पूरी जड़, जो उसकी चयापचय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक कार्बन रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्वरूप में। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही यहाँ पे निकला, वैसे वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। मैंने पहले भी बोला था कार्बोनिक एसिड होता है, तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनता है वैसे ही उसमें हाइड्रोजन आयन बनता है। वो हाइड्रोजन आयन यहाँ से जाएगा ऑर्गेनिक मैटर के पास, और एक्सचेंज में यहाँ से कैल्शियम जाएगा पौधे के पास, जड़ के पास। तो उसको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं। सेम एक्सचेंज कैपेसिटी पोटास के लिए भी होती है, जिंक के लिए भी होती है, लेकिन कैल्शियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कैल्शियम होता है तब सलिनिटी दूर रह जाती है। क्योंकि कैल्शियम के दो वैलेंसी है, कैल्शियम की डबल ताकत है, पोटास की सिंगल ताकत है। तो वो वहाँ पे सोडियम को रिमूव कर सकता है, पौधे की जड़ में जल्दी जा सकता है, ये सब है। इसलिए गवर्नमेंट ने आपको फोर्स करके बोला था कि आप जिप्सम डालते रहो, जिप्सम डालते रहो, सलिनिटी दूर होगी और कैल्शियम अवेलेबल होगा। तो सलिनिटी के सामने रक्षा के लिए भी और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी के लिए भी आपको ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर डालना है। वो एक बात इससे फलित होती है। दूसरी, पौधे की तंदुरुस्ती के लिए, जड़ों के विकास के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी के लिए ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत होती है। तो ये सब एक दूसरे से मिली जुली बातें हैं। कैसे है उसका मैंने वैज्ञानिक तथ्य और मेरे अनुभव और मेरे आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखे हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पे कैल्शियम की जो बातें हैं वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। अभी लास्ट में आपका एक ही सवाल बच जाता होगा कि अगर मुझे कैल्शियम डालना है तो मैं कैसे डालूँ, कब कब डालूँ, कैसे मैनेजमेंट करूँ। उसके लिए मैं आपको सूत्र बताता हूँ, बहुत सिंपल है। पहले नंबर पे आप कोई भी फसल शुरू करने से पहले ऑर्गेनिक मैटर डाल के रखिए। ज़मीन का पीएच मान 8, 8.5, 9 है तो आप ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डालिए, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक एसिड जो रिलीज होगा वो सभी पोषक तत्वों को अवेलेबल कराएगा, लेकिन कैल्शियम को सबसे पहले करवाएगा। और कैल्शियम जैसे ही अवेलेबल होता है वैसे पौधा अच्छी तरह से जड़ों के साथ ऊपर भी अच्छी तरह से ग्रोथ करता है, मजबूती से ग्रोथ करता है। सामान्य संजोगों में जो कीट रोग आते हैं उसको डैमेज नहीं करते, क्योंकि खुद एक, जैसे मैंने बताया कि किला भी है और सैनिक भी है। पौधा आपका किला है तो उसमें किले में भी रोल प्ले करता है, एक दीवार जैसा। और दूसरा कि वो खुद रक्षा करने जैसा सैनिक का भी काम करता है। अभी ऑर्गेनिक मैटर का बात हो गया, लेकिन कैल्शियम एक ऐसा पोषक तत्व है, जैसे मैंने बताया, कि ज़मीन के अंदर और ऊपर मूवमेंट नहीं करता। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जैसे कि बनाना है, पपाया है, उसमें आप रफ्ता रफ्ता डालिए। आपका शेड्यूल में ऐसा रखिए हर 15 से 20 दिन में आपको डालना है। और अगर आपकी पोटैटो जैसी फसल है
जो सिंगल टाइम में वेजिटेबल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ओनियन है, कांदा है, लहसुन है, ऐसी फसलें अगर है कि सिंगल टाइम में प्रोडक्शन लेता है लेकिन जिसको वेजिटेबल जैसा गिना जाता है, तो आपको ये जो कैल्शियम डालना है वो 35 से 45 दिनों में एक बार डालना है और एक बार 60 दिनों के आसपास डालना है। लॉकर है, बादशाह जैसी वैरायटी है, लॉकर पुखराज में 65 दिनों में पानी देना बंद करते हो तो 65वें दिन पे भी देना है आपको थोड़ा सा कैल्शियम, बराबर। या तो आप 50 से 55 दिनों के बीच में एक बार कैल्शियम दे दो नाइट्रेट के स्वरूप में, या तो कुछ ना हो तो एक स्प्रे कर दो चिलेटेड का, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन जो फसल कंटिन्यूअस देती है प्रोडक्शन, बराबर, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन देना मतलब मिर्ची है, बेल वर्गीय कोई है, लौकी वगैरह है, तो उसमें आप 15-15 दिन का शेड्यूल रखो, 15 दिन में एक बार कैल्शियम जाना चाहिए, या तो ज़मीन में या तो स्प्रे के स्वरूप में। मैंने पहले बताया कि आपकी ज़मीन सलाइन है तो ज़मीन में पहले से डाल दो, और दूसरा आपको रफ्ता भी डालने के लिए बोला, स्प्रे के लिए भी बोला। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी तरह से साथ सहकार दे रही है, ज़मीन का pH मान भी 7 का है, तो आप सीजन में 1 या 2 बार, या तो 1-2 बार स्प्रे करने के टाइम पे, स्प्रे करने का टाइम है फ्लावरिंग स्टार्ट होने से पहले एक बार, और एक बार एक पहला फल दिखने के टाइम पे। मतलब अगर मिर्ची है तो मिर्ची में लगभग 45 दिनों पे एक बार, और एक बार 75 दिनों के आसपास। टमाटर में भी सेम सिचुएशन आती है, और ज़मीन के अंदर भी इस समय पे डाल देना चाहिए और एक स्प्रे भी दे देना चाहिए, जिसकी वजह से जो कैल्शियम का प्रॉब्लम है, मूवमेंट का, मूवेबिलिटी का इमोबाइल स्वरूप है, तो वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया कि कैल्शियम का क्या इम्पोर्टेंस है, कैल्शियम ज़मीन में कैसे बिहेव करता है, कैसे मूवमेंट करता है, प्लांट में कैसे मूवमेंट करता है, उसके लिए छोटे छोटे सॉल्यूशन मैंने बताए कि इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए। और तीसरा मैंने बताया कि कैल्शियम का इम्पोर्टेंस क्या है, बराबर। तो वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको लॉसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद में मैंने 3 पॉइंट में बताया कि कैल्शियम आपको कैसे देना चाहिए। फिर भी अगर आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है तो भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के स्वरूप में आप कैल्शियम दे सकते हो, बहुत सस्ता उपाय है। और जिप्सम के स्वरूप में दे सकते हो कि आपकी ज़मीन में बहुत सारा प्रॉब्लम है तो जिप्सम के स्वरूप में भी दे सकते हो, तो ये भी एक अच्छा सा उपाय है। किसान भाइयों, ये कैल्शियम का एपिसोड आपको कैसा लगा, आपको क्या यूज़फुल हुआ, नहीं यूज़फुल हुआ? मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मैटर है वो बहुत लंबी चौड़ी मैटर है। कहाँ पे मैं चूक गया हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए थी वो नहीं मिली, तो आप बताएं, हम कमेंट के स्वरूप में जवाब देंगे, या तो बहुत ज़्यादा लंबा आंसर होगा तो हम उसके ऊपर एक दूसरा भी वीडियो बना सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइए हमको। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।